All right, let's dive right in. Welcome, students. इस प्रीमियम मेगा रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपके कंटिन्यूअस सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आज हम अपना एब्सोल्यूट फोकस लगाएंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी पूरी फिजिक्स जर्नी का बेडरॉक है। सो मेरे पास एक सीधा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए राइट अप फ्रंट। आर यू जेन्युइनली रेडी टू क्रश द एब्सोल्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स? आज मुझे आपकी हाई एनर्जी और 100% फोकस चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कंप्लीटली ब्लास्ट थ्रू करने वाले हैं। नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट प्योर हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स। जल्दी से अपना मेगा रिविजन रोड मैप ले लेते हैं। नंबर 1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन्स, 3 डाइपोल एंड मोमेंट, 4 electric flux, and finally, number 5, the ultimate tool, Gauss's law. Let's not waste a single second. First up, Section 1, the origin, electric charge, the absolute fundamental building block. तो देखो, चार्ज कोई ऐसी मैजिकल चीज नहीं है जो बाहर से आती है। ये ना मैटर की कंप्लीटली इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक मास। और यही वो कोर चीज है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में सारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, नेचर में ये चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है? रिमेंबर द फॉर्मूला Q इक्वल्स N टाइम्स E। बेसिकली यही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा ना, वो हमेशा एक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन चार्ज का एब्सोल्यूट मल्टीपल ही होगा। अब लिटरली आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं ले सकते। इट इज परफेक्टली क्वांटाइज्ड। Moving straight into Section 2, the influence, electric field, and lines. तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करे, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला सुपर सिंपल है, E इक्वल्स F डिवाइडेड बाय Q, यानी एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक चीज बिल्कुल मत भूलना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स एग्जैक्टली फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो फोर्स उसे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा। इसको इजीली विजुअलाइज करने के लिए अपने दिमाग में फील्ड लाइंस की पिक्चर बनाओ। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बाहर की तरफ एक्सप्लोड करती हैं, दे आर डायरेक्टेड अवे इनटू स्पेस। पर नेगेटिव चार्ज के केस में ये लाइंस अंदर की तरफ सिंक होती हैं, डायरेक्टेड राइट टुवर्ड्स द सेंटर। ये विजुअल एकदम लॉक कर लो अपने माइंड में। Next up, Section 3, the partnership, dipole and dipole moment. सोचो जरा, क्या होगा जब दो इक्वल बट एब्सोल्युटली ऑपोजिट चार्जेस एक छोटी सी डिस्टेंस पर टीम अप कर लें? वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और इस पार्टनर सिस्टम की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। ये बस चार्ज मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का सिंपल प्रोडक्ट है, पर सबसे क्रूशियल डिटेल, ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन यूनिवर्सली नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है, हमेशा। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ। अगर हम इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस पर एक घूमने वाला इफेक्ट, एक रोटेशनल टॉर्क लगता है। मैग्नीट्यूड है P टाइम्स E साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टॉर्क इक्वल्स P क्रॉस E। देखो, इस ऑर्डर को मिक्सअप मत कर देना। E क्रॉस P लिखा तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और साइन थीटा की वजह से साफ है कि जब डाइपोल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर होगा तब टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। We are making great time. Let's pull back for the macro perspective in Section 4, the macro view, electric flux. अगर हमें ये मेजर करना हो कि एक बड़ी सी मैक्रोस्कोपिक सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बेसिकली फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, परफेक्टली बाहर की तरफ फेस करता हुआ। तो चलो आपके एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज हो तो फ्लक्स का क्या होगा? सोचो जरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। Boom, answers absolutely zero. क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन लगता है और कोसाइन 90 डिग्रीज की वैल्यू 0 होती है। तो कंपैरेटिव एग्जाम्स में प्लेन के एंगल से ट्रिक मत होना, हमेशा अपने परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का एंगल देखना। Okay, let's ramp the energy right back up for the climax of our explainer. Section 5, the ultimate tool, Gauss's law.
ये गाउसेस लॉ पूरे चैप्टर का सबसे सॉलिड, सबसे पावरफुल थ्योरम है। ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसके आर पार जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मैं एनक्लोज्ड वर्ड पर मैसिव एम्फेसिस देना चाहती हूँ। जो चार्जेस आपके सरफेस के बाहर बैठे हैं ना, वो नेट फ्लक्स में लिटरली जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला चार्ज मैटर करता है। और हम गॉसेस लॉ को इतना अल्टीमेट टूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। इन सिमेट्रिकल क्लोज सर्फेसेस को यूज करके हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, जैसे एक इन्फिनिट लीनियर चार्ज वायर, या इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या फिर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इन स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल डेरिवेशंस पर कमांड बना ली ना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम एकदम फास्ट सॉल्व होगी। ऑल राइट, आप सब ने इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर में ब्रिलियंट फोकस दिखाया है। एक क्विक रैपिड फायर समरी करते हैं ताकि सब कुछ परमानेंटली माइंड में लॉक हो जाए। चार्ज परफेक्टली क्वांटाइज्ड होता है, Q इक्वल्स NE। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में खत्म होती हैं, पर डायपोल मोमेंट एक रेबल की तरह नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रिक्टली फील्ड और परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है। और सबसे बड़ा वेपन गाउसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ नेट इनक्लोज्ड चार्ज की परवाह करता है। एंड दैट इज अ रैप। आपने वाकई आज के इस मेगा रिवीजन कॉन्सेप्ट्स को क्रश कर दिया है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट इन योर स्टडीज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।